Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonchhatra, your science guide. This is the chapter number 10 which we have started already. So, today we are going to start with topic breathing. Breathing हम कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे हमारे पास है एक्टिविटी 10.1 कोजन टू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, मतलब कि आपके टीचर हो तभी ये आपको एक्टिविटी करनी है, ठीक है। क्लोज योर नोस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली, आपको क्या करना है, नोज बंद कर दो, नोस्ट्रिल्स बंद कर दो और माउथ भी बंद कर दो। एंड लुक एट अ वॉच, और आपको वॉच की तरफ देखना है। वॉट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम, आपने क्या फील किया थोड़ी देर के बाद। हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड, मतलब कि दोनों आप कितनी देर तक आप बंद रख सकते हो। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ, मतलब कि आप ब्रीथ कब तक कितनी मिनट तक आप बंद रख सकते हैं वो आपको नोट डाउन करना है। क्या करना है बेटा, नोट डाउन करना है। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग, मतलब कि आप ब्रीदिंग के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। ब्रीदिंग मीन्स, ब्रीदिंग का मतलब क्या है, टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, आपको क्या करना है, एयर लेनी है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन लेनी है आप एयर के थ्रू, एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि आप बाहर क्या निकालते हो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, वो एयर में मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प से ये हम करते हैं। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन, मतलब कि आप एयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं उसे कहते हैं इनहेलेशन। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं एयर में मिक्स होता है उसे कहते हैं एक्सहेलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ये तो रेगुलरली प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस है, जब तक हम रहते हैं जिंदा होते हैं तब तक ये होता है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट, मतलब कि जितनी बार हम ब्रीदिंग करते हैं, एक मिनट में हम जितनी बार ब्रीथ करते हैं उस टर्म को कहते हैं ब्रीदिंग रेट। क्या कहते हैं उसे, ब्रीदिंग रेट। ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब भी ब्रीदिंग होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली, मतलब कि बारी बारी होता है, एक बार हम इनहेल करते हैं, एक बार एक्सहेल, फिर इनहेल फिर एक्सहेल, राइट, तो बारी बारी होता है। अ ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन, मतलब कि ये पूरी प्रोसेस, एक बार इनहेल एक बार एक्सहेल, ये पूरा होता है, उसे कहते हैं अ ब्रीथ। क्या कहते हैं उसे बेटा, अ ब्रीथ। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट, मतलब कि आपको अच्छा लगेगा, हम आपने किया ऐसा ब्रीदिंग रेट आपने किया, अगर नहीं किया है तो एक बार ट्राई करो, और हाँ ज़्यादा देर तक ऐसे बंद नहीं रखना है, ठीक है, जब तक आप कर सकते हो उतनी बार ही, और आपके पेरेंट्स के सामने, अकेले नहीं करना है ऐसे, ठीक है। डू यू वांट टू नो वेदर इट इज़ कांस्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंगली टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी, मतलब कि ये रेगुलरली आप सेम ब्रीदिंग होती है या फिर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन है वो अकॉर्डिंग हमारा कांस्टेंट होता है या फिर अलग अलग होता है। लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, मतलब कि हर बार क्या सेम ऑक्सीजन चाहिए, अगर आप रनिंग करके आओ ना बेटा तो आपको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो आप क्या हो जाता है, आपका ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है एट द टाइम। यहाँ पे है हमारा एक्टिविटी 10.2 जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग, मतलब कि जनरली आपको नहीं पता होता है कि आप ब्रीथ कर रहे हैं। क्या आपको पता होता है कि आप सोते वक्त भी ब्रीदिंग कर रहे होते हो? ऑब्वियसली नॉट। हाउ एवर इफ़ यू ट्राई
ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग, मतलब कि आप ब्रीदिंग रेट आप काउंट कर सकते हो। ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली, आपको क्या करना है, नॉर्मली ही ब्रीथ इन एंड आउट करना है जैसे आप रेगुलरली करते हो। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट, आपने कितनी बार इन एंड आउट किया है वो आपको काउंट करना है 1 मिनट में, ठीक है। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सेल, मतलब कि इनहेलेशन और एक्सेलेशन सेम होता है। नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट, अभी काउंट करो ब्रीदिंग रेट। नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट आफ्टर ब्रिस्क वॉक, मतलब कि थोड़ा सा फास्ट वॉकिंग करके, एंड आफ्टर रनिंग के बाद। रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग करो, रिकॉर्ड रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। तो क्या होगा, टेबुलेट योर फाइंडिंग एंड कंपेयर योर ब्रीदिंग रेट, आपको क्या करना है, कंपेयर करना है ये ब्रीदिंग रेट्स को, कितना ज़्यादा होता है, कम होता है, कैसे होता है, ठीक है। अंडर योर डिफरेंट कंडीशंस विथ दोस योर क्लासमेट्स, और क्लासमेट्स के साथ भी ऐसे कंपेयर करो। फ्रॉम अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज, तो आपको ये पता चल गया दैट वेन एवर अ पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी, जब भी पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, मतलब कि आप रनिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, देन ही और शी ब्रीथ्स फास्टर, तो तभी क्या होता है कि कोई भी पर्सन है वो ज़्यादा करता है ब्रीदिंग। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज, तो उसमें क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, सप्लाई टू आवर सेल्स। इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, इसकी स्पीड जैसे ही अप होती है फूड का ब्रेक डाउन, एंड मोर एनर्जी इज रिलीज, तो क्या हो जाता है, फूड होता है ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी, तो अभी आपको पता चल गया ना कि एक फिजिकल एक्टिविटी के बाद आपको तो क्या हो जाता है, भूख लग जाती है ना। When you feel drowsy, does your breathing rate slow down, क्या आप ड्रोजी फील करते हो तो क्या आपकी ब्रीदिंग रेट है वो स्लो डाउन हो जाती है। डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन, क्या तब भी आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है। यहाँ पे है हमारे पास एक्टिविटी 10.3। फिगर देखो बेटा, शोज द वेरियस एक्टिविटी कैरिड आउट बाय अ पर्सन ड्यूरिंग नॉर्मल डे। तो पहला है वो यहाँ पे एक लेडी है वो कपड़े धो रही है। सेकेंड वन इट इज़ स्लीपिंग। थर्ड वन रीडिंग, यहाँ पे है नीचे कुछ काम कर रहे हैं। ये है डांसिंग और ये चल रहे हैं अंकल। तो यहाँ पे है अलग अलग वेराइटी की वेरिएशंस इज ब्रीदिंग रेट डाउन डिफरेंट एक्टिविटीज़, मतलब कि अलग अलग एक्टिविटी होती है तब भी अलग अलग होता है ड्यूरिंग अ डे। कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी स्लोएस्ट एंड इन विच एक्टिविटी विल बी द फास्टेस्ट, तो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें स्लोएस्ट हो जाती है हमारी ब्रीदिंग और जिसमें फास्टेस्ट हो जाती है। तो डांसिंग में शायद फास्ट हो जाएगी और ये स्लीपिंग है उसमें डांसिंग में है वो फास्ट हो जाएगी और स्लीपिंग में है वो स्लोएस्ट हो जाएगी। असाइन नंबर्स टू द पिक्चर्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस के जैसे आपको लिखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक ऐसे देना है। नाउ हियर एक्टिविटी 10.3 हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म, हम मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे ऑफ ब्रीदिंग। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स, नॉर्मली क्या होता है कि हम नॉस्ट्रिल्स से हम एयर लेते हैं, राइट, और एयर में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन लेते हैं, राइट। व्हेन वी इनहेल मतलब कि हम ऑक्सीजन लेते हैं एयर, इट पासिस थ्रू अवर नॉस्ट्रिल्स इनटू नसल कैविटी, वो क्या होता है बेटा कि नॉस्ट्रिल से नसल कैविटी में एयर जाती है। फ्रॉम द नसल कैविटी द एयर रीचेज अवर लंग्स, तो हमारी नसल कैविटी से जो एयर है वो लंग्स में जाती है थ्रू द विंड पाइप की हेल्प से। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, लंग्स कहाँ पे होता है, चेस्ट कैविटी में होता है। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स, तो ये सराउंडिंग मतलब कि आसपास क्या होता है, आसपास होता है रिब्स, रिब केज हम कह सकते हैं। अ लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम, तो उसे कहते हैं मस्कुलर सीट को कहते हैं डायफ्राम। फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी।
ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स, ब्रीदिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब भी हम इनहेल करते हैं, रिब्स मूव्स अप, तो क्या होता है? रिब्स है वो ज़्यादातर अप हो जाते हैं एंड आउटवर्ड्स, एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, डायफ्राम क्या होता है? वो डाउन हो जाते हैं। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी, तो चेस्ट कैविटी में हमारा बॉडी पार्ट है वो बढ़ जाता है। एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स, और एयर है वो इजीली अंदर चला जाता है। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर, लंग्स में क्या हो जाता है? एयर बढ़ जाता है ड्यूरिंग एक्सलेशन, एक्सलेशन के दौरान। रिब्स मूव्स डाउन, रिब्स डाउन की तरफ जाते हैं एंड इनवर्ड्स, वाइल डायफ्राम मूव्स अप, डायफ्राम अब ऊपर की तरफ जाता है। इट्स फॉर्मर पोजीशन, ये पोजीशन होती है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर पुश्ड आउट, तभी क्या होता है कि एयर बाहर निकलती है, चेस्ट कैविटी अंदर चली जाती है, रिड्यूस हो जाती है उसकी साइज। दिस मूवमेंट्स इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ड ईजीली, तो हम ये तो ईजीली आप फील कर सकते हो। टेक अ डीप ब्रीथ, मतलब कि अंदर की तरफ आप ऐसे सांस लो, ब्रीदिंग करो। कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, एब्डोमेन के ऊपर आपको पाम रखने हैं। फील द मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के ऊपर फील करो। व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या फाइंड किया? आफ्टर हैविंग लर्न्ड, आपने पढ़ लिया उसके बाद, द ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंजेस इन ऑफ, तो यहाँ पे क्या हुआ? चेंजेस इन द साइज, चेस्ट कैविटी की साइज बढ़ गई, कम हो गई, मतलब कि चेंज हो गया। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व, ये चिल्ड्रन आप इन्वॉल्व कर सकते हो इन द चेस्ट एक्सपांसन कॉम्पिटिशन, चेस्ट एक्सपांसन कॉम्पिटिशन आप अंदर की तरफ, मतलब कि आप फ्रेंड्स में रख सकते हो अपने ग्रुप में। एवरीवन वॉज बोस्टिंग दैट सी और ही कुड एक्सपांड इट मैक्सिमम, मतलब कि कौन सा पर्सन है वो मैक्सिमम ब्रीद इन कर सकता है। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विथ योर क्लासमेट, ये आपको एक्टिविटी करनी है अपने क्लासमेट के साथ। देखो बेटा, ये है नसल पैसेज, ये है ओरल एक्टिविटी, यहाँ पे ये ट्राई किया, ये ट्राई किया, ये है फीडिंग्स, ये है लंग्स, वो तो आपको पता है, ये रिब्स, और ये पूरा का पूरा रिब केज, ये है नीचे वाला डायफ्राम। जब भी आप इन करते हो तो डायफ्राम नीचे हो जाता है, और ये रिब केज है, चेस्ट कैविटी है वो बढ़ जाती है ऐसे, और ये डायफ्राम है वो नीचे की तरफ चला जाता है। और जब आप एक्सेल करते हो तो ये डायफ्राम है, नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ आ जाता है थोड़ा सा, और ये चेस्ट कैविटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, चलो तो हम ये चैप्टर है वो आज यहाँ तक ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्टिविटी 10.4 शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो तब तक के लिए बाय बाय।